अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। थाना कंगनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनामे ज़माना 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से 4 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने मजीद कहा कि मुल्जिमान अरसा दराज से कंगनपुर और गिरदो नवा में मंशियात का धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। हवेली लक्का में नामालूम अफराद ने खेतों में गए 60 साला शख्स को फायर मारकर कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मामला देरीना दुश्मनी का साफियाना लगता है। मजीद तहकीकात भी जारी है। सूबा बावलपुर को बहाल करने के हवाले से मिंशनाबाद में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कैप्टन डॉक्टर सुलेमान और सदर अवामी हुकूक भावलपुर ने की। उनका कहना था कि हुक्मरान वोट लेने से पहले जो वादे करते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी मिलते ही सब भूल जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी चौधरी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ना मुरादो बेअक्लो, भावलपुर के अवाम की तरक्की किसकी तरक्की है? और पाकिस्तान की तरक्की है। तुम्हें किस चीज़ का खदशा है? क्या चीज़ हम बाहर पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे? सब कुछ यहीं पाकिस्तान में रहेगा। हमारा मुतालबा यही है, एक ही मुतालबा है, उसको सूबा बहाल करो, उनको उनके हकूक़ दो, उनको ऑटोनॉमी दो, वो अपने फैसले खुद करें, अपने जो उनको अच्छा लगता है वो करें, जिस तरह बाकी सूबे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे कैप्टन जो तारीख के सदर भी हैं बहावलपुर डिवीज़न के। उनका कहना है कि बहावलपुर को सूबा बनाया जाए, बहावलपुर के सूबा बनने से बहावलपुर सूबा बहाल किया जाए। बहावलपुर के सूबा बनने से मुल्क की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की है। अगर बहावलपुर को सूबा बहाल नहीं किया गया तो मज़ीद इस तरह के एहतजाज वसी किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बहावल नगर की तहसील मिंशनाबाद में, जहाँ पर डिवीज़न बहावलपुर को सूबा बनाने के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत जो की गई है वो हमारे साथ कैप्टन साहब मौजूद हैं, जो बहावलपुर तारीख के जो सदर भी हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मकसद है और अगर उनकी इस रैली के पे जो हुकूमत अमल नहीं करती तो उनका आगे का लाए अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं ममनून हूँ। और कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग कि इस काज को, इस मकसद को, जो हमारा हक़ है, पिछले कई दहाइयों से ये हमारा हक़ जो है उसको जुल्म और जबर के ज़रिए जो है वो दबा के रखा गया, वो सूबा बहाल किया जाए, ताकि यहाँ के अवाम जो हैं उनको अपने रिसोर्सेज के हवाले से, अपने जो उनका रेवेन्यू है, जो उनकी आमदनी है, जो वो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सिला उनको इसी इलाके में मिले। अगर हमें सूबा बहाल नहीं होता है तो हमें ये खदशा है कि ये बहावलपुर एक दिन बंजर हो जाएगा, पूरा डिवीज़न बंजर हो जाएगा, क्योंकि पानी पे कब्ज़ा हो रहा है। तमाम वसाइल जो है वो मुख्तलिफ अपर पंजाब खुसूसन वहाँ पे लगाया जा रहा है। यहाँ का मज़दूर गरीब तर गरीब होता जा रहा है। यहाँ का मज़दूर अपने बच्चों को, बीवियों को, ख़ानदान वालों को लगा के भी पूरी उसका ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है कि सूबा बहावलपुर जो है, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, कतई कोई मुतालबा हमारा नया नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सूबा था, जो आपका वादा था कि हम 1 यूनिट तोड़ने के बाद जब भी टूटेगा आप बना दे 1 यूनिट, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम 1 यूनिट में बन के रहेंगे। लेकिन आप जुर्रत तो करें, आप किसी और सूबे को तो 1 यूनिट में ला के दिखाएँ। आप तो सिर्फ मजलूमों और महकूमों और गुरबा और मजदूरों के ऊपर आपने बंदूकें ताने हुई हैं। आप किसी और सूबे को ला के दिखाएँ ना। अगर आप जब 1 यूनिट बनाते हैं पाकिस्तान को, हम हाजिर हैं, हम नहीं डिमांड करेंगे सूबा बहावलपुर की। लेकिन अगर दूसरे सूबे अपने जिस तरह उनको हकूक़ मिले हुए हैं, इसी तरह हमारा सूबा भी बहाल होना चाहिए, हमें हकूक़ मिलने चाहिए। हमें हमारे बच्चों को हक़ दिया जाए कि वो खुद फैसला करें कि हमने आम खाना है या हमने घास खानी है, हमने सोने ज़ेवरात पहनने हैं या हमने लूटा मारी करनी है। ये हमारा अपना फ़ैसला है। लेकिन हमारे वसाइल, हमारे रेवेन्यूज़, हमें ये मौका दिया जाए कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। और मैं ये वादा कर चुका हूँ हर प्लेटफार्म पे कि अगर हम सूबा बहावलपुर बनाने के बाद 10 साल के अंदर अगर मैं पाकिस्तान का पूरा कर्जा जो है IMF का, बहावलपुर स्टेट सूबा अगर ना पूरा करे तो आप मुझे नंगा करके बाजार में लटका दीजिएगा। ये मेरे पास वसाइल की डिटेल है, मुझे पता है कि ये क्या हो सकता है। लेकिन ये जालिम लोग हैं, ये सारा कब्जा किया हुआ है,
कि बस ये भावलपुर को इसी तरह रोने दो, पिटने दो। अगर इनको मौका दे दिया गया तो ये हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने समड़ियाल सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले 3 मुसाफिरों को ऑफलोड करने समेत दुबई से पाकिस्तान पहुंचने वाले एक मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम मुसाफिर से पाकिस्तानी पासपोर्ट, एहतशाम नामी शहरी का जर्मन रेजिडेंट कार्ड भी बरामद हुआ, जबकि दीगर उम्रा पर जाने वाले मुसाफिरों से यूनान के जाली दस्तावेजात बरामद हुए। लेस्को के 132 केवी सिस्टम ट्रांसमिशन खंभों की ब्रेसिस चोरी होने का मामला। लेस्को के साहू की मलिया के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड 132 केवी लाइन की पेट्रोलिंग कर रहे थे कि असले से लेस कुछ लोग 132 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम के खंभों की ब्रेसिस चोरी कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड के टॉर्च मारने पर मुसल्लह अफराद ने गार्ड पर फायरिंग शुरू कर दी और ब्रेसिस चोरी करके फरार हो गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ ज़ीशान नदीम ने सिविल हस्पताल समुंदरी का विजिट किया, एमरजेंसी वार्ड्स, जनरल वार्ड्स और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा, इंतजामात कदरे बेहतर हैं मगर मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मरीजों ने डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ से शिकवा करते हुए कहा कि हस्पताल में इंसुलिन दस्तयाब नहीं है, महंगे दामों बाहर से इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। डिप्टी सेक्रेटरी का कहना था कि हस्पताल के मसाइल जल्द हल होंगे। 6 दिन गुजर गए मगर मग़वी मुख्तियार मेंगल ताहाल बाजियाब न हो सका। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में आज तीसरे रोज़ भी शटर डाउन हड़ताल के साथ चीफ चौक में एहतजाज और मुजाहिरे जारी हैं। लवाहिकीन का कहना है कि इंतज़ामिया और ख़ासकर वज़ीर ख़जाना और मादनियात मग़वी को बाजियाब कराने में हर हद तक कोशिश करके मग़वी को जल्द अज जल्द बाजियाब कराए। हब शहर में चंद मिनटों की मूसलाधार बारिश ने हब इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अदम सफाई सुथराई सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मज़ीद तफसील जानते हैं अली बलोच की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हब शहर में चंद मिनटों की मुसल्लात बारिश ने हब इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अदम सफाई सुथराई सीवरेज का निज़ाम दरम बरम, मुख्तलिफ गलियों, मोहल्लों, रोडों पर कचरों के ढेर, बारिश का पानी सैलाब का मंजर पेश करने लगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के ख़तरात से बार बार आगाही के बावजूद बारिशों से निमटने के लिए हब इंतज़ामिया ने कोई इक़दामात देखने को नहीं मिले। ज़िला हब में दावेदारों की जानिब से तो बड़े बड़े दावे किए गए मगर माजी की तरह सोशल मीडिया पर सफाई सुथराई चंद दिनों की फ़ोटो सेक्शन तक ही महदूद रही, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अवामी नुमाइंदे मंज़र आम से गायब। अवामी हलकों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब में किसी फ़र्ज निशास ऑफिसर को तैनात किया जाए जो हब में सफाई सुथराई की इक़दामात को यकीनी बनाए। जी सदीक सन्स टिन प्लेट कंपनी वेंडर ने 56 खानदानों के चूल्हे बुझा दिए। 56 मुकामी अफराद को गैर कानूनी तौर पर मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। सदीक सन्स ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फैक्ट्री इंतज़ामिया और मालिकान अदालती हुकामात और इंतज़ामी अफसरान डिप्टी कमिश्नर हब और असिस्टेंट कमिश्नर को खातिर में नहीं लाते और अपनी मनमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि सनतें इसलिए कायम की गई थी कि मुकामी लोगों को रोज़गार मिले, मगर अब मुकामी लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। मजदूर रहनुमाओं ने कहा कि वो अपनी बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे, जबकि नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, भूटानी ग्रुप, जान ग्रुप ने मजदूरों की तहरीक की हिमायत करने का ऐलान कर दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।